Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Actually, I have brought one of the most important topic that is related with our economy, and that is related with the stagflation that is prevailing in our Pakistan today. Actually, ये जो stagflation है और उसके पीछे जो causes हैं उसके हवाले से फिच ये जो वन ऑफ द लीडिंग करेंसी क्रेडिट एजेंसी है दुनिया की, ये जो तीसरे नंबर पे है यूएस की करेंसी क्रेडिट एजेंसी, इसने रिपोर्ट पब्लिश की थी और उसने कुछ की हाईलाइट्स जो ना हाईलाइट्स किए दिए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान में जो स्टैगफ्लेशन उसके हवाले से कि क्या क्या इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो ना हेम्पर करके बैठे हैं और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी तक स्टैगफ्लेशन जो ना पाकिस्तान में प्रीवेल है या अभी तक पाकिस्तान ये जो प्रोट्रैक्टेड साइकिल है स्टैगफ्लेशन की उसमें फंसा हुआ है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्टैगफ्लेशन को। स्टैगफ्लेशन क्या होती है? स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि हाई इन्फ्लेशन यानी कि ख़तरनाक महंगाई, और उसके पीछे उन्होंने स्ट्रक्चरल इश्यूज़ जो हाईलाइट किए हैं, सबसे पहले है वो लो टैक्स रेवेन्यू, कि पाकिस्तान में जो टैक्स की रेवेन्यू है वो भी बिल्कुल लो है। जैसे कि हमने देखा कि इस बार जो इस सितंबर महीने में जो क्या कहते हैं टैक्स की रेवेन्यू हुई है वो 7.622 बिलियन यानी कि 7.622 बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, और अगर उसी बेसिस पे अगर देखते हैं कि प्रीवियस जो थी जो जून में जो रिकॉर्ड की गई थी वो 27.370 जो यूएस बिलियन डॉलर्स थी। अच्छा, तो अब देखते हैं कि कितनी कम है इस बार जो ना क्या कहते हैं जून में बिल्कुल बहुत जो ना लो टैक्स रेवेन्यू हुई है पाकिस्तान में। और उसके अलावा दूसरा उन्होंने जो क्या कहते हैं कि हाईलाइट किया है कास्ट को, वो किया कि लार्ज एनर्जी सेक्टर डेट, कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है, ये देखें यहाँ पर एनर्जी सेक्टर, उस पे जो ना सेक्टर उस पे जो डेट है बिल्कुल एक्यूमुलेट बहुत हो गया है, जिसमें हम देखते हैं कि अभी पाकिस्तान का करंट जो एनर्जी सेक्टर डेट है वो 2.71 ट्रिलियन डॉलर्स जो ना क्या कहते हैं कि अभी पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर डेट है। अच्छा, उससे हम थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सर्कुलर डेट है एनर्जी सेक्टर पे क्यों है। उसकी वजह जो है ना, सबसे पहली बात कि सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की, वो जो गवर्नमेंट है हमारी, तो वो क्या है कि वो जो भी फर्म्स है, वो जो भी क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, या क्या कहते हैं जो जनरेटिंग जो भी हमारे इदारे हैं जो हम एनर्जी को प्रोड्यूस करें, उनको सब्सिडी देने में फ़ेल होती जा रही है। तो उसकी सब्सिडी की फ़ेल होने की वजह से जो हमारी एनर्जी प्रोवाइडिंग जो क्या कहते हैं कंपनीज़ हैं जो प्रोवाइड करती हैं हमें एनर्जी, उन पे वो कौन सी कंपनी है, जैसे हमारी आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक हो गया, या हेस्को हो गई, या सेपको हो गई, या उसके अलावा दूसरे आप बहुत सी सारी हमारे पूरे पाकिस्तान में देखते हैं कि जो ना क्या कहते हैं कंपनीज़ है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और इससे जुड़ी हुई एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि हमारी जो एनर्जी हमें 3 मीडियम्स के साथ क्या कहते हैं मिलती है। सबसे पहले जनरेशन होती है, ठीक है, जनरेशन, और उसके बाद जो है ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, ट्रांसमिशन होती है, और तीसरे नंबर पर होती है कंजम्पशन। ठीक है, जनरेशन में यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स आ जाते हैं जो हमारी एनर्जी को क्या कहते हैं जनरेट करते हैं। दूसरी चीज़ पे ट्रांसमिशन आती है जिसमें हमारी ट्रांसमिशन लाइंस आती हैं जो उसी जनरेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके हम तक पहुंचते हैं। और तीसरी नंबर पे कंजम्पशन आती है जिसमें ये जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो एंड कंज्यूमर्स हैं, जिनको ये क्या कहते हैं कि हमारी एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो ये चीज़ें थी। अच्छा, सर्कुलर डेट अब किसको कहते हैं, थोड़ा इसको हम डिफाइन करते चलें कि सर्कुलर डेट क्या होता है। जब गवर्नमेंट सब्सिडी देने में इन जो कंपनीज़ हैं उनको फेल हो जाती है, तो उनके रिजल्ट में क्या होता है कि उन कंपनीज़ पे जो ना रेवेन्यू क्या कहते हैं कि वो जो डेट होता है वो एक्यूमुलेट होता जाता है, तो उसको हम जो ना क्या कहते हैं कि सर्कुलर डेट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो ना क्या कहते हैं उन्होंने काज बताया वो मैसिव लॉस ऑफ एसओईज़। क्या कहते हैं कि उनका जो लॉस है, एसओईज़ किसको कहते हैं, यानी कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज, यानी कि ये वो इंटरप्राइजेज होती हैं जो क्या कहते हैं अंडर गवर्नमेंट के काम करती हैं, और जो भी अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज जो सेल करती हैं, तो उसके हवाले से जो भी अपनी वो जनरेशन करते हैं, पैसा जो भी कमाते हैं, तो वो स्टेट क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं कि एडमिनिस्टर करती है। ठीक है, यानी कि स्टेट को वो सारा पैसा जाता है। अब वो कौन सी हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो गया, क्या कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे हो गई, यानी क्या कहते हैं पाकिस्तान पोस्ट हो गई, या उसके अलावा क्या कहते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गई, और बहुत सी सारी जो ना क्या कहते हैं स्टेट ओन्ड क्या कहते हैं कि जो ना इंटरप्राइजेज हैं, ये सारी की सारी जो भी क्या कहते हैं कि इंटरप्राइजेज हैं, वो भी जो ना क्या कहते हैं कि लॉसेज उनमें भी बहुत सारा लॉस हो रहा है। वो भी वजह है हमारे स्टैगफ्लेशन के पीछे। ठीक है। अदर्स जो उन्होंने बताया कि इमीडिएट नेचर के, वो हैं वीकेंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखें, हमारे पाकिस्तान में कमर्शियल इनफ्लो भी आता है, प्राइवेट और फॉरेन भी इनफ्लो आता है। तो जब वो क्या कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत या क्या कहते हैं कि वीकेंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ना क्या कहते हैं देर करती है, तो उसके हवाले से भी क्या कहते हैं कि जो ना स्टैगफ्लेशन बढ़ती जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दूसरे क्या कहते हैं कि मेन काज हाईलाइट किया है, वो
पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड के हवाले से कि अभी देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंसेंसस नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के क्या कहते हैं कि पीछे जो पड़ गई हैं। तो इसके हवाले से भी हमारे जो अफेयर्स हैं मुल्क के, वो बिल्कुल हालात जो ना ख़राब होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी जो ना न्यू पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना, उनको फॉर्म करना और उन पे क्या कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन लाना भी एक गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि ऑब्स्टेकल है। ठीक है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग एक्सटर्नल फंडिंग रिस्क गिवन। देखें अभी उसकी वजह से क्या है कि एक्सटर्नल फंडिंग जो है ना, वो पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है। कि देखें कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हवाले से भी पाकिस्तान को कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आप देखते होंगे कि कितनी मुश्किलात पेश आ रही थी पाकिस्तान को, ये जो 2.5 बिलियन की जो ना ट्रांशी थी अभी लेने में, कितनी मुश्किलात आ गई कि कोई भी पॉलिसी जो ना फ्रेम नहीं हो रही थी। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे सारे इश्यूज़ होते हैं तो पाकिस्तान में जो ना क्या कहते हैं कि फंडिंग जो ना वो भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा आगे चाहते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि अनसर्टेनिटी, उन्होंने ये चीज़ भी हाईलाइट की है कि अनसर्टेनिटीज़ सराउंडिंग, वो किस चीज़ की वजह से कि जो हमारी जो ना पोटेंशियल पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी होती है। पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी का मतलब है कि देखें कि किसी भी वक्त पर हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होती हैं। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि तब्दील होना अचानक से, कि यानी कि एक चीज़ में क्या कहते हैं कि वो कि किसी भी चीज़ में तब्दील हो जाने की जो सलाहियत होती है उसको कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशंस वोलेटाइल होती हैं, कभी भी तब्दील हो जाती हैं। और उसके बाद कहते हैं कि देखिए अगर पॉलिटिकल वोलेटिलिटी होगी तो वो क्या करे, उसका असर पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अगर कोई गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म्स लाएगी तो जाहिर सी बात है उसके सामने बैरियर्स आ जाएंगे, तो वो रिफॉर्म्स उनको क्या कहते हैं कि सामने जो ना इम्प्लीमेंट करना बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये भी एक इशू है। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि उन्होंने IMF प्रोग्राम के बारे में भी बात की है कि अगर ये सिचुएशन रही तो जाहिर सी बात है कि उनके निगोशिएशन में भी बहुत डिलेज होंगी। अच्छा, और उसके बाद जो ना इलेक्शन जो होने वाली है उसके बारे में भी उन्होंने क्या कहते हैं अनसर्टेनिटीज़ जो ना क्या कहते हैं कि फर्दर जो हमारी स्टैगफ्लेशन वो भी मज़ीद डिटेरियोरेट होने वाली है। यानी कि ये सिचुएशन और भी बढ़ेगी, मज़ीद ख़राब होगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारी फरवरी में जो ना इलेक्शंस भी जो ना क्या कहते हैं होल्ड होने वाली हैं, तो उसका भी बहुत सारा असर पड़ेगा। उसके बाद फाइनली उन्होंने कहा है कि फाइनली हमें तब पता चलेगा जब पोस्ट इलेक्शन देखें यहाँ पर पोस्ट इलेक्शंस जब होंगी उसके बाद पता चलेगा, वो डिटरमाइन करेंगी इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री की, या उसके बाद इकोनॉमिक जो ना डिसीशंस की, या इकोनॉमिक हमारी जो पाकिस्तान की फेड की है। तो ये थोड़ी रिपोर्ट्स थी जो क्या कहते हैं फिच जो इदारा था, जो क्या कहते हैं करेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, रेटिंग एजेंसी है एक दुनिया की तीसरे नंबर पे। मैं आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें जो ना क्या कहते हैं सीखने के लिए मिली होंगी इंशाल्लाह। ये क्या कहते हैं कि डॉन न्यूज़पेपर में 15 दिसंबर पे पब्लिश हुआ था, जो जिसके की हाइलाइट्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। इससे आपको करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में, ऐसे में बहुत सारे दूसरे जो ना पेपर्स में, उसमें ये जो आर्ग्यूमेंटेशन आपको बहुत हेल्प करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम को बिल्कुल सॉलिड लेवल पे जो ना आर्ग्यूमेंटेशन को जो ना क्या कहते हैं स्टैंड अप कर सकें। थैंक यू सो मच।